नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन हमारे लिए कैसा रह सकता है और आज के ट्रेडिंग सेशन में क्या हुआ इस चीज़ को भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं मार्केट एट 11 की वीडियो की। आज काफ़ी दिन बाद मैंने मार्केट एट 11 का वीडियो डाला था क्योंकि आज मॉर्निंग में जो ट्रेड थी मेरी ऑलमोस्ट डे हाई डे लो में ही कंप्लीट हो गई थी। उसके बाद मेरे को लगा कि चलो आज मेरे पास एक टाइम भी है तो मार्केट एट 11 का वीडियो डाल सकते हैं। तो वही पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने मार्केट एट 11 का वीडियो डाला था और क्लियरली समझाया था यहाँ पे कि मार्केट क्या कर रहा है। निफ्टी का मैंने आपको एक चैनल कल की एनालिसिस में आपको बना के दिखाया था। उस चैनल्स में यहाँ पे क्या था कि हम थोड़ा सा ब्रेकडाउन के लिए प्लान कर रहे थे। तो इस तरीके का चैनल था और यहाँ पे डे लो हमें आज के दिन में ईज़िली मिल गया था हमारा डे लो। और फिर मैंने आपको बताया था कि अगर आप प्रॉफिट में हो तो अपना आप क्या कह सकते हैं अपनी डे को क्लोज़ कर सकते हो और अगर आप लॉस में हो तो अभी आप अपना डे क्लोज़ कर सकते हो क्योंकि मार्केट में कुछ ज़्यादा बड़ा एक्शन यहाँ पे मेरे को लग नहीं रहा है। फ़िलहाल इसको सेल कर नहीं सकते हैं क्योंकि इसने अभी ये जो ट्रायंगल पैटर्न इसका ब्रेकडाउन नहीं दिया है और ऊपर भी जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देगा तब तक हम बाय भी नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा हम अवॉइड के साइड पे जा सकते हैं। तो वैसे ही मार्केट में हुआ। निफ्टी ऑलमोस्ट नीचे गया। जिन लोगों ने नीचे गलती से पुट खरीद ली होगी इमीडिएटली 10-15 मिनट बाद ये रिकवर होके ऊपर आ गया। खासकर बैंक निफ्टी के अंदर आप देखोगे तो जो पैटर्न मैंने आपको सुबह बताया था वो पैटर्न आपका का इस तरीके से मैंने आपको ये बताया था कि ये आपका एक चैनल है जिसके अंदर बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो थोड़ा सा आपको अलर्ट रहना है क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये लोअर एंड पे ट्रेड कर रहा है। यहाँ से आपको ये कभी भी कोई भी कह सकते हैं एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिखा के रिकवरी दिखा सकता है। तो वैसे ही यहाँ पे हुआ। अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम में जाएंगे तो आप देख रहे हो यहाँ पे ये देखो यहाँ पे ये ट्रेड करता रहा करता रहा करता रहा। एक शार्प सेलिंग नीचे की तरफ आई इमीडिएटली। लोगों को लगा होगा ब्रेकडाउन हो गया यहाँ पे, उन्होंने पुट ऐड की होगी, थोड़ा सा टाइम पास किया और एक ही कैंडल में पूरी रिकवरी यहाँ पे आ गई ऑलमोस्ट इस चैनल के अपर हैंड तक यानी चला गया था। यानी अल्टीमेटली ये जो चैनल है इसी के अंदर ये ट्रेड करता रहा। नीचे गलती से किसी ने पुट ले ली होगी वो फंस गया और इस कैंडल को देख के किसी ने कॉल ले ली होगी वो भी यहाँ पे अपने डिके का शिकार बन गया। अब कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है। कल के लिए हमें समझना है कि कल क्या हो सकता है। तो उसके लिए सिंपल सी लॉजिक है। देखो फ़िलहाल जो मार्केट दिख रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड पे ही ज़्यादा दिख रहा है। क्यों? क्योंकि पुल बैक तो आ रहे हैं बट सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं। एंड ऑफ द डे भी इसने 22,120-30 के जोन तक जाने की कोशिश किया। क्लोजिंग वहीं आई ऑलमोस्ट कल की क्लोजिंग के आसपास। यानी निफ्टी फ्लैट ही बंद हुआ है। कल जहाँ बंद हुआ था वहीं हुआ, यानी फ्राइडे को जहाँ बंद हुआ था वहीं बंद हुआ। तो यहाँ पे क्या है कि अब थोड़ा सा मार्केट क्या है अपने आप को लोअर हैंड पे होल्ड कर रहा है। ठीक है ना। और लोअर हैंड पे होल्ड करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है कि ये कभी भी ब्रेकडाउन दे सकता है। तो आपको करना क्या है, सिंपल सा वही एनालिसिस है जो मैंने आपको कल दी थी। जब तक 22,200 के ऊपर नहीं जाता है यानी इसके ऊपर नहीं जाता तब तक हमारा जो व्यू रहेगा वो थोड़ा सा शॉर्टिंग साइड पे ही रहेगा। यानी इस चैनल में आपको कहीं पे भी नेगेटिव प्राइस एक्शन बनता हुआ दिखाई दे तो आप इसको ज़रूर सेल करिएगा। आपको हो सकता है एक अच्छा प्रॉफिट नीचे की तरफ मिल जाए। ठीक है। यानी नेगेटिव प्राइस एक्शन के लिए आप काम करिएगा या फिर आपका 1 मिनट का हाई और लो बन गया, मार्केट हाई को ब्रेक कर रहा है तो आप यहाँ पे शॉर्ट करके डे लो के टारगेट के लिए प्ले कर सकते हो। इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो निफ्टी के अंदर। ठीक है। सेम चीज़ आप बैंक निफ्टी में देख सकते हो। यहाँ पे तो बैंक निफ्टी के लिए अगर आप देखोगे तो सिंपल सा चैनल बना हुआ है यहाँ पे, उस चैनल को हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है। ये आपका ऊपर अपर अपर रेंज है और लोअर रेंज में आप चाहो तो लोअर रेंज के लिए आप दोबारा से 46,350 का लेवल ले सकते हो। ठीक है। तो अगर ये 46,800 के ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर ये यहाँ तक जाने की दम रखता है 47,236 का। इसका मतलब क्या है कि अगर कल के ट्रेडिंग सेशन में ये 46,800 के ऊपर निकलता है तो फिर आपको एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है 47,000 तक या 47,300 तक के टारगेट के लिए। उस केस में निफ्टी आपका अराउंड आप एक्सपेक्ट कर सकते हो 22,250 तक जा सकता है। ठीक है। और अगर ये इस लेवल को क्रॉस नहीं कर पाया तो फिर ये नीचे की तरफ दोबारा से मूव कर सकता है। ये ध्यान में ज़रूर रखिएगा। ठीक है। तो फिलहाल जब तक 46,800 ब्रेक नहीं होता, इसके ऊपर एटलीस्ट 5 मिनट की कैंडल क्लोज नहीं होती, तब तक आप यहाँ पे कोई बाइंग के बारे में मत सोचिएगा। हाँ सेलिंग आएगी लेकिन ये एक बेसिकली क्या है, टाइम वेस्ट है। यहाँ पे आप देख रहे हो ये कंटिन्यू टाइम वेस्ट कर रहा है। ठीक है। ऑलमोस्ट 3 ट्रेडिंग सेशन होते जा रहे हैं, ये टाइम वेस्ट कर रहा है। इसका मतलब क्या है, अब इसको कहीं ना कहीं मूवमेंट करना है और ये सबसे अच्छा पॉइंट है। ये सबसे अच्छा पॉइंट है
निफ्टी में मैं थोड़ा सा बेरिश हूँ, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ। क्यों नहीं हूँ? क्योंकि इसके पीछे का रीज़न है कि कहीं ना कहीं ये अपने आप को लोअर हैंड पे होल्ड कर रहा है, ठीक है ना। तो अगर निफ्टी ब्रेकडाउन देगा तभी ये ब्रेकडाउन देगा, अगर निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं देगा तो फिर ये हो सकता है आपको एक बार ऊपर की तरफ मूव करता हुआ दिखाई दे जाए। तो 46,800 के ऊपर क्या है, थोड़ा सा यहाँ पे क्या है, बाइंग का के साइड पे आप प्ले कर सकते हो, ठीक है। लेकिन सेल कब करना है, 46,300 के नीचे ही सेल करना है, ये ध्यान में रखिएगा। इसके नीचे जब ट्रेड करना स्टार्ट हो जाए तभी आप सेल करिएगा इस चैनल के, तभी आपको कुछ प्रॉफिट यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। कल फिन निफ्टी की एक्सपायरी है तो इसमें भी सेम लॉजिक हमारा अप्लाई होगा। अगर आप देखोगे तो 20,700 के ऊपर ये सस्टेन नहीं कर पा रहा है, तो 20,700 के ऊपर अगर निकलता है तो हम इसको एक बार बाय कर सकते हैं। टारगेट अराउंड हम लेके चल सकते हैं 20,820 तक का, या फिर 20,800 का टारगेट लेके चल सकते हैं। नीचे अगर ये गलती से 20,600 को ब्रेक कर देता है तो दोबारा से इस लो के आसपास आ सकता है 20,500 तक, ये ज़रूर ध्यान में रखिएगा। या 20,500 नहीं ले के चल सकते तो आप 20,540 या 50 के जोन तक ये ईजिली आ सकता है। बट एक चीज़ यहाँ पे ध्यान में रखिएगा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे, बैंक निफ्टी के लिए खासकर, निफ्टी के लिए नहीं है वो इतनी इंपॉर्टेंट, बट बैंक निफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो बैंक निफ्टी ने क्या किया आज के ट्रेडिंग सेशन में, यहाँ पे इसने एक फॉल्स ब्रेकडाउन दिया है, ठीक है। ये एक फॉल्स ब्रेकडाउन है क्योंकि जो पैटर्न था उसके बाहर निकलने की कोशिश करी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे कुछ ना कुछ लोगों ने शॉर्ट्स क्रिएट करे होंगे, ठीक है। अब वो शॉर्ट्स ऑलमोस्ट यहाँ पे ट्रैप हैं, ठीक है, ट्रैप है। और उनका जो मेजर स्टॉप लॉस है वो यही होगा 46,800 का। तो 46,750 या 800 के ऊपर यहाँ पे एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। तो 46,800 के ऊपर आपको बिल्कुल भी शॉर्ट साइड पे नहीं रहना है। अपना शॉर्ट जो भी है, पुट जो भी ले रखी है उसको काट देना। 46,800 के ऊपर ये शॉर्ट कवरिंग इसमें आ सकती है। फिर 47,000 47,100 तक भी ये जा सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। यानी सिंपल सी चीज़ है, जिन लोगों ने शॉर्ट किया उनका स्टॉप लॉस कितना है 46,800 का, और 46,800 के ऊपर एक अच्छा मूवमेंट यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो वही चीज़ यहाँ पे फिन निफ्टी में होती हुई दिखाई दे सकती है कि जिन लोगों ने मान लो 20,500 ब्रेकडाउन पे शॉर्ट किया, उनको लगा ब्रेकडाउन हुआ है, तो कहीं ना कहीं उनका जो स्टॉप लॉस है वो यही है 20,700। 700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट किया तो यहाँ पे भी शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। 800 या फिर 900 तक ये इजीली जा सकता है, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। मार्केट ओवरऑल अगर स्ट्रक्चर वाइज अगर आप देखोगे तो कंटिन्यू बैंक निफ्टी लो पे लो बना तो रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, देखो यहाँ से ये गिरा, एक लो बना, पुल बैक आया, फिर एक लो बना, फिर यहाँ पे एक पुल बैक दिखाया, फिर एक लो बना, ठीक है, फिर ये पुल बैक आया, और फिर एक लो बन चुका है। अब क्या पुल बैक आ चुका है यहाँ पे, क्या अब ये नया लो लगाने जाएगा या फिर इस लेवल को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश करेगा, यही एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका आंसर हमें कल या परसों में मिल जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली कल मिल जाना चाहिए, नहीं मिला तो परसों ज़रूर मिल सकता है। तो ऊपर की तरफ भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा, नीचे की तरफ भी आप थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा। यहाँ पे जो बैंक निफ्टी में मैं थोड़ा उतना ज़्यादा बेरिश नहीं हूँ, ठीक है ना, क्योंकि बैंक निफ्टी ओवरऑल देखा जाए तो काफ़ी हद तक ऊपर से गिर चुका है। बट अगर निफ्टी में किसी भी तरीके की सेलिंग आती है तो आप ज़रूर उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो। अगर आप बाय साइड पे काम करना चाहो तो बैंक निफ्टी प्रेफर करिएगा, सेल साइड पे काम करना चाहो तो निफ्टी प्रेफर करिएगा, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में नहीं है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सुधीर लेके आता रहूँगा हर दिन आपके लिए नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।